हेलो टकला नेताजी। हाँ बोलिए इंस्पेक्टर साहब, काहे फोन किया इतना रात में? अरे टकला नेताजी, रेलवे स्टेशन पर किसी का डेड बॉडी मिला है। आप जल्दी से यहाँ आ जाइए। ओ भाई ओ, हमको तुम क्या समझा है? अपना हवलदार समझा है या अपना बड़ा अधिकारी समझा है? जब भी कुछ होता है कद्दूपुर में हमको फोन करके बुला लेता है तुम। डेड बॉडी मिला है तो जांच करो किसका डेड बॉडी है, पता करो। हमको क्या कॉल करके बता रहे हो? ये सब मेरा काम नहीं है, हम कहेंगे इतना रात में। अरे टकला नेताजी, कद्दूपुर में कोई भी क्राइम होगा उसका असर आप पर पड़ेगा ना, क्योंकि मीडिया और जनता तो सारा सवाल आपसे पूछेगा कि आपके रहते हुए ऐसा क्राइम हो क्यों रहा है कद्दूपुर में। इसीलिए आपको बुला रहे हैं ताकि आप अपना जवाब तैयार रखें। आप ही का भला के लिए बोल रहे हैं। नहीं आइएगा तो नहीं आइए, मेरा क्या जाता है। फिर हमको फोन भी मत कीजिएगा कि केस पर क्या हो रहा है, क्योंकि जब आपका मैटर नहीं है तो फोन भी नहीं आना चाहिए, समझे? अरे ज्यादा मत बोलो। अरे अरे दिमाग खा लेते हो तुम भी। अरे बाप रे, रेलवे ट्रैक पे बॉडी फेंक कर चला गया है। किसका बॉडी है ये, कुछ पता चला? अरे वही तो अभी तक पता नहीं चला है कि किसका डेड बॉडी है। पर इतना आश्चर्य का बात है कि मेरे होते हुए कद्दूपुर में किसी का इतना हिम्मत कैसे हो सकता है कि दिन दहाड़े किसी को मारकर रेलवे पटरी पर फेंक के चला गया है। क्या उसको जरा भी डर नहीं लगा होगा कि अगर हम इंस्पेक्टर दारा के हाथ चढ़ गए तो वो मेरा क्या हाल करेगा? क्या हुआ, बोल कायदी नहीं बताइए, उसको डर नहीं लगा होगा? अरे तुम हमसे क्या पूछ रहे हो? हम थोड़ी ना क्रिमिनल है। कहते हो डर लगा होगा, तुम कुछ काम करोगे तब ना डर लगेगा। खाली पुलिस स्टेशन में जाके बैठ जाते हो, बैठने से कुछ नहीं होगा। देख रहे हो दिन भर क्राइम बढ़ते जा रहा है। चलो चलो पता करो, अब हम जाए घर। रात में डेड बॉडी दिखा दिया, बताओ तुम। अब वो काला कद्दू का बाप पगला कहीं का हमको आके घर पे रात में भूत का फिल्म दिखा दिया, और तुम अभी हमको डेड बॉडी दिखा दिया। हमको रात में नींद कैसे आएगा? तुम लोग सब मिलकर हमको पागल तो नहीं करना चाहता है, हैं? अरे टकला नेताजी, यहाँ आपको बकवास करने के लिए नहीं बुलाए हैं। जाइए अपना घर, केस हम देख लेंगे। आपको बस बताना था, बता दिया, अब आपका काम खत्म। ये डेड बॉडी तो अभी अंदर था, पटरी पे पड़ा हुआ था। ये मेरा गाड़ी के बगल में कहाँ से आ गया? यहाँ कौन लगा रख दिया? क्या चल रहा है? अरे ये डेड बॉडी हिल कैसे रहा है? अरे अरे जिंदा है क्या? अरे हमको चक्कर क्यों आ रहा है? अरे 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 तुम दोनों एकदम पागल हो, पागल। तुम दोनों को भेजे थे पैसा देके कि मास्टर को पैसा देना और उसका वीडियो बना लेना। तुम लोग जाके उसका वीडियो नहीं बना के आया, गधा कहीं का। टकला ने तो हम लोग का बात नहीं माना और बेइज्जत करके हम लोग को भेज दिया, और मेरा पैसा भी चला गया फालतू का उसके पास 10,000 रुपया। कैसा जाहिल लोग है तुम लोग, हैं? हम सोचे थे कि उसको मार मार के अंदर करवाएंगे, और तुम लोग मेरा पैसा देके वहां से वापस आ गया, पागल सब। कैमरा भी दिलवाए थे तुम लोग को। अरे पापा, हम लोग तो उसको पैसा दिए, बोला टेबल पे रख दो। हम लोग बोले ठीक है, लेकिन ऐसे बोल रहा था, हमको डर लग गया। हम और काला कद्दू से भाग गए, लेकिन जो भी था सब कुछ रिकॉर्ड हुआ। वो सही में आया था, उससे बात भी हुआ था। और हम लोग जो नीचे देख रहे थे वहाँ कोई गड्ढा था या बेसमेंट था, अंदर से लाल रंग का रोशनी आ रहा था। पापा पता नहीं क्यों कैमरा में रिकॉर्ड नहीं हुआ। हम कह रहे ना वो टीचर बहुत ही जालिम है और जादूगर है, यानी तो भूत है। तभी हम लोग का कैमरा में वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, क्योंकि हम सुने हैं बहुत सारा भूत होता है ना, वो कैमरा में नहीं आता है। अरे अगर भूत कैमरा में नहीं आता है तो भूत का फिल्म में भूत कैसे नजर आता है हम लोग को? वो भी तो कैमरा से शूटिंग होता है। अरे पापा तो ऐसा बात करे जैसे एक क्लास का कोई बच्चा हो। भूत का फिल्म में भूत असली थोड़ी ना होता है, कोई आर्टिस्ट होता है, इसीलिए वो कैमरा में आ जाता है। पर यहाँ ये लगता है मास्टर असली भूत है, इसीलिए कैमरा में रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। इसके लिए हम लोग एक भूत वाला कैमरा खरीद देते हैं। सुनिए हम बहुत सारा फिल्म में एक भूत वाला कैमरा आता है जिसमें भूत रिकॉर्ड हो जाता है। अरे चुप करो तुम लोग। पहले हम 10,000 नुकसान कर चुके हैं और एक कैमरा तुम लोग दिलवा चुके हैं, और पैसा खर्च नहीं करना है। तुम लोग से कुछ नहीं हो रहा है। अब हम लोग को किसी तांत्रिक के पास जाना पड़ेगा। अगर वो सही में भूत है तो तांत्रिक ही उसका इलाज करेगा। अरे तो पापा तांत्रिक कहाँ से मिलेगा? आप जानते हैं किसी तांत्रिक को? अरे नहीं ना, हम नहीं जानते हैं। अरे तो पापा इतना दिन से आप कद्दूपुर में क्या कर रहे हैं? एक तांत्रिक का नंबर लेके नहीं रखे अपने पास? आज देखिए इमरजेंसी पड़ गया है तो नंबर नहीं आपके पास। अरे कौन तांत्रिक का नंबर लेके रखता है, पागल है क्या? हमको क्या पता था भूत आ जाएगा? तुम लोग देखो नेट पे जाके, लैपटॉप में कोई तांत्रिक का नंबर मिले तो बताओ, उससे बात करे। अरे पापा तांत्रिक का नंबर नेट पे कहाँ से मिलेगा? वो कोई पिज्जा का दुकान थोड़ी ना है जो नेट पे अपना नंबर डाल के रखा होगा। अरे आजकल सब नेट पे मिलता है, पहले सर्च तो करो जाके। नंबर मिले तो बताओ, फिर बात करते हैं। अरे अभी गेट पे कौन आया है इतना रात में? देखो तो काला कद्दू जाके, कौन आया गेट पे? कौन है? कौन है? कौन है? कौन हंस रहा है? कौन है? अरे कौन आया काला कद्दू गेट पे? कांप क्यों रहा है तुम? अरे बाबा समझ में नहीं आ रहा। बाहर हम पूछ रहे कौन है तो चुड़ैल टाइप का आवाज आ रहा हंसने का, कभी मेरे पीछे से तो कभी नीचे से। अरे पापा हमको लग रहा है भूत आ गया हम लोग का घर तक। वो मास्टर हम लोग को नहीं छोड़ेगा, मार देगा। 10,000 रुपया लेके भी हम लोग को मारने आया।
अरे चुप करो तुम, चुप करो। फालतू बात करते हो तुम लोग। हम देखते हैं जाके कौन है। कौन है? कौन है जी? कौन हंसता है? कौन मेरा बेटा लोग को डरा रहा है? हिम्मत है तो सामने आओ, टांग तोड़ देंगे। दांत निकलता है। ये तुम्हारा घर है? अरे हाँ मेरा घर है, लेकिन तुम कौन है? अचानक से कहाँ से आ गए तुम? तुम्हारा घर है तो छोड़ दो इस घर को, नहीं तो तुम्हारी आत्मा तुम्हारा शरीर छोड़ देगी। तुम्हारा भविष्य हमको दिख रहा है, धुआं धुआं हो गया। अरे कौन था बुढ़ा? कौन था? ये गायब कहाँ से हो गया? अरे धुआं कहाँ से निकल रहा है? ये चल क्या रहा है? अब तो हमको भी डर लग रहा है। ये लगता है सही में भूत है। वो साला पागल मास्टर से बेकारी हम झगड़ा किए, इतना अच्छा खासा जिंदगी चल रहा था। क्या हुआ पापा? कौन था? अरे तुम लोग जाके सो जाओ, अंदर सो जाओ, घर से बाहर मत जाना। हम भी आ रहे हैं, आज साथ में सोएंगे तीनों। अरे वो तो ठीक है, पहले ये बताइए कौन था? अरे कोई नहीं था। नहीं कोई तो था, आप यहाँ से गए थे गुस्सा में, अभी कुछ बता नहीं रहे। पापा सही सही बताइए, कोई चुड़ैल थी क्या? क्योंकि हमको चुड़ैल के हंसने का आवाज आ रहा था बाहर से। सही सही बताइए। अरे चुड़ैल नहीं थी, उसका दादा था। पता नहीं कहाँ से आया, बोलता घर छोड़ दो नहीं तो मर जाओगे। तुम लोग चलो सो जाओ, और कल ही सुबह उठकर नेट पे सर्च करना किसी तांत्रिक का नंबर, हम बात करेंगे। हाँ पापा जल्दी चलिए कमरा में, और घर का बत्ती नहीं बंद कीजिएगा, पूरा घर का बत्ती आज जलेगा, हम लोग एक साथ सोएंगे। अरे पागल सब उठो, चलो चलो उठो, नहीं तो मारेंगे एक डंडा खींच के। अरे कौन है? कौन डिस्टर्ब कर रहा है? सोने दो, एक डंडा खींच कर मारेंगे, मुंह तोड़ देंगे तुम्हारा। सोने दो, चलो उठो। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप मेरा घर पे क्या कर रहे हैं? मेरा घर में कैसे घुसे? हम तो दरवाजा बंद करके सोए थे। अरे क्या बोला रे पागल, ये तुम्हारा घर है? घर है तुम्हारा? स्टेशन पर आकर पटरी पर सो गया तीनों बाप बेटा, पागल है क्या रे? ये तो अच्छा हुआ स्टेशन मास्टर हमको बुला लिया। अभी जो ये ट्रेन है, ये जो खुलती तो अभी तुम लोग ऊपर से चलकर चली जाती ना, यहीं पर खत्म हो जाते तीनों। इतना ही मरने का शौक है तो जाकर मरो, पर पटरी पर आकर कैसे हो गए हो? एक केस सॉल्व हो नहीं रहा है, तुम लोग चाहते हो अब तुम लोग अभी केस सॉल्व करें। पता नहीं कैसा लोग सब है तुम लोग, रेलवे स्टेशन को पता नहीं क्या समझ लिए हो तुम लोग। कोई आकर डेड बॉडी फेंक देता है रेलवे स्टेशन पर, कोई आकर सो जाता है, तो कोई आकर हल्का होने लग जाता है। अरे इंस्पेक्टर साहब हमको नहीं पता, हम तो घर पे सोए थे, हम लोग पटरी पे कहाँ से आके सो गए? ए पागल साहब उठो उठो। अरे क्या हुआ पापा, क्यों चिल्ला रहे हैं? भूत आ गया क्या? अरे भूत नहीं आया, हम लोग रेल का पटरी पे सोए हुए हैं, देखो। अरे हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे हमको क्या पता, चलो चलो उठो यहाँ से। अरे पापा हम लोग रेलवे स्टेशन पर कैसे आ गए? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है क्या? समोसा खाइए, सब समझ में आ जाएगा। लीजिए लीजिए समोसा ले लीजिए। अरे तुम तो टकला नेता है ना, तुम यहाँ समोसा का बेच रहा है रेलवे स्टेशन पे? तुम्हारा हमको समझ में नहीं आता, कभी नेतागिरी करता है, कभी समोसा बेचने लग जाता है, कभी झाड़ू लगाने लग जाता है, पागल है क्या? एक तो हम लोग का दिमाग पहले से घुमा हुआ है, और तुम ये पागलपंती क्या करता है? कौन टकला नेता? कौन टकला नेता? मेरा नाम चमन है, उजला चमन बोलता है हमको सब कोई। समोसा खाना है तो खाओ, नहीं तो जाओ। अरे हम लोग को पता है तुम टकला ही नेता, अब झूठ बोलने से फायदा नहीं है। खैर छोड़ो ये सब बात, समोसा खाना ही हम लोग को भूख लगा हुआ है। कितने का है समोसा तुम्हारा? 5000 का एक है। तुमसे तुम्हारा दुकान का रेट नहीं पूछ रहे, समोसा का रेट पूछ रहे। 5000 का एक समोसा है। अपना बाप को जाके खिलाओ, नहीं खाना हम लोग को समोसा तुम्हारा। खाना है कि नहीं खाना, वो तुम लोग का मर्जी है। 5000 ला, ला 5000 रुपया। क्या बकवास कर रहा है पगला टकला, दिमाग वहाँ घसक गया क्या रे? जबरदस्ती है क्या रे? 5000 देंगे? भीख मांगने का नया स्टाइल सीखा है क्या रे तुम? हैं नहीं देगा 5000 रुपया, नहीं देगा। नहीं देंगे क्या करेगा रे? क्या करेगा? ज्यादा होशियारी कर रहा है। बोले इंस्पेक्टर तारा को पैसा लूटना चाहता हम लोग से, नेता है तो क्या हुआ, कुछ भी करेगा। नहीं ना देगा, नहीं देगा 5000। नहीं देंगे, जिसको देखो साला के धड़ा हमको। हाँ तो ठीक है, गया तुम्हारा लड़का सब गया। लो अरे मेरा दोनों बेटा कहाँ गया? गोला का तू, काला का तू कहाँ गया? कहाँ गया? 5000 रुपया दो, पैसा दोगे तो बेटा घर पे मिलेगा, नहीं दोगे तो दोनों शमशान में मिलेगा। जाओ शमशान घाट जाओ, जाओ। जाओगे? नहीं जाओगे? पैसा दोगे? नहीं दोगे? क्या करोगे? समोसा खाओगे? अरे क्या बकवास कर रहे हो, हमको समझ में नहीं आ रहा। मेरा बेटा बताओ कहाँ गया? नहीं तो हम छोड़ेंगे नहीं, गला दबा देंगे तुम्हारा। तुम मेरा गला दबाओगे? हाँ मेरा गला दबाओगे? तुमसे हम क्या कहे थे, क्या कहे थे तुमसे? तुमको हम पढ़ लिए, देख लिए और छाप लिए। अब देखो तुम, अब तुम अपना गला दबाओगे, दबाओ। अरे ये क्या हो रहा है हमको? अरे छोड़ो हमको, छोड़ो। हमको पैसा नहीं देगा, रेलवे स्टेशन पे समोसा बेच रहे, मेहनत कर रहे,
पैसा हमको नहीं देगा। जो हमको पैसा नहीं देगा उसके साथ ऐसा ही होगा। मेरा बॉस हमको बुला रहा है, पैसा तो लेके रहेंगे। 5,000 दो, 5,000। हेलो, चमचमाता वस्त्रालय में कॉल करने के लिए धन्यवाद। मैं संतोष, बताइए मैं आपका कैसे मदद कर सकता हूँ। अरे संतोष सर, अभी थोड़ी देर पहले हमारी आपसे बात हुई थी, जिसमें मैंने और मेरे पिताजी ने आपको बताया था कि हमने आपकी वेबसाइट से 3 इंडो वेस्टर्न मंगाए थे, और वो इंडो वेस्टर्न अच्छे नहीं आए हैं और उनमें पैजामा की जगह कच्छा आया है। आपने बोला 15 मिनट होल्ड कीजिए और अपना गाना बजा दिया और फिर फोन काट दी। इस तरीके से मत कीजिए ना सर, साफ साफ बताइए वापस होगा कि नहीं। ये तमाशा किस बात का है? सर एक बार कंफर्म कर दीजिए, आपने जो इंडो वेस्टर्न मंगवाया था हमारी वेबसाइट से, जैसा आपने प्रोडक्ट देखा था फोटो में, वैसा आपको प्रोडक्ट रिसीव नहीं हुआ, राइट सर? जी हाँ संतोष जी, बिल्कुल वैसा प्राप्त नहीं हुआ है मुझे कपड़ा, जैसा वेबसाइट पर था। सर जैसा कि आपने बताया कि आपको गलत प्रोडक्ट मिला है, जैसा आपने फोटो में देखा था, तस्वीर में देखा था, वैसा आपको प्राप्त नहीं हुआ प्रोडक्ट। इस असुविधा के लिए खेद है। तो क्या सर ये अपना प्रोडक्ट रिटर्न करना चाहते हैं? इसके बदले में कुछ लेना चाहते हैं या फिर पूरा पैसा आपको रिफंड चाहिए सर? अरे नहीं सर, हमको पूरा पैसा वापस चाहिए। और एक ही बात आप बार बार मत पूछिए, अभी आप पापा से पूछे, इतना जल्दी आप भूल जाते हैं क्या? नहीं नहीं सर, हमें काफी लोग का कॉल आता है, इसीलिए ध्यान में नहीं रहता है। चलिए मैं आपका प्रोडक्ट को रिटर्न का प्रोसेस में लगा देता हूँ, जिससे जल्द से जल्द आपकी धनराशि आपके बैंक खाते में आपको प्राप्त हो जाएगी। सर अगर आपको दिक्कत ना हो तो क्या मैं आपका फोन 5 मिनट के लिए होल्ड पे डाल सकता हूँ? अरे सर होल्ड पर तो डालिएगा, पर फोन काटिएगा नहीं, नहीं तो मेरा पूरा जिंदगी आपको बताने में निकल जाएगा कि आपसे कपड़ा मंगवाए थे। नहीं नहीं सर, फोन नहीं काटेंगे। फोन क्यों काटेंगे? 5 मिनट का समय दीजिए सर, प्रोसेस पे लगा देते हैं। चलिए ठीक है, होल्ड पर रखिए। देखिए पापा कैसे बात किए, कह रहे थे ना तुमको बात नहीं करने आता, मैं नहीं आता। कैसे बढ़िया से झाड़ी भी, जूता भिगा कर मारे, पर उसके मुंह से आवाज नहीं निकला। कह रहे थे ना हमको दीजिए बात करने के लिए, काबिल बन रहे थे। अरे होल्ड पे तो मेरा भी फोन डाला था, अभी उठाएगा नहीं, काट देगा। कपड़ा जब तक वापस नहीं होगा, पैसा मेरा वापस नहीं आएगा, तब तक हम तुमको होशियार नहीं समझेंगे, समझा? और होशियार क्यों समझे तुमको? पहले नुकसान करवा दिया, ऊपर से फिर होशियार बन के दिखा रहा बेवकूफ आदमी। बस इतना फर्क पड़ेगा, मेरा पैसा वापस आ गया तो तुमको मार नहीं पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा हड्डी टूटना तो निश्चित है। माफी चाहूंगा सर, आपको 5 मिनट के लिए होल्ड पे रखा मैंने। अब मैं आपको खुशखबरी बता रहा हूँ सर, आपका प्रोडक्ट रिटर्न हो जाएगा सर। और हमारी वेबसाइट से आपने सामान खरीदा लेकिन आपको सामान गलत मिला, इसके लिए हमारी कंपनी आपको कंपनसेशन भी देना चाहती है सर। आपको 1,000 रुपया अलग से दिया जाएगा कंपनी की तरफ से। ये 1,000 रुपया आपको अभी 5 मिनट में बैंक अकाउंट में मिलेगा। आप अपना बैंक अकाउंट नंबर हमें बता दीजिए, क्योंकि सर आपने कैश में सामान लिया था और कैश में पैसा वापस नहीं होता है सर। जैसे ही हम फोन कट करेंगे आपको 1,000 रुपया रिसीव करने का मैसेज आएगा, आप उसको एक्सेप्ट करके कोड हमें फॉरवर्ड कर दीजिएगा। जैसे ही आप कोड फॉरवर्ड करेंगे 1,000 रुपया आपका बैंक अकाउंट में चला जाएगा और फिर हमारा लड़का आकर पार्सल उठा के ले जाएगा। और जैसे पार्सल हमें मिल जाएगा, आपका जितना पैसा होता है सब आपको बैंक अकाउंट में दे दिया जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर देना होगा सर, क्योंकि आपने कैश में पेमेंट किया था। अरे हाँ सर बता रहे हैं, लिखिए, नोट कीजिए। अकाउंट होल्डर का नाम है कद्दू जी और अकाउंट नंबर है 26789246792989 और बैंक का नाम है लखपति बैंक। बैंक अकाउंट डिटेल शेयर करने के लिए धन्यवाद सर, आपका दिन शुभ हो। चलिए फोन रखते हैं, जैसे मैसेज आएगा एक्सेप्ट करके कोड फॉरवर्ड कर दीजिएगा। देखे पापा कैसे हड़काया जाता है, हड़काए तो कैसे पैसा दे रहा है, ऊपर से कंपनसेशन 1,000 रुपया अलग दे रहा है। कहीं भी आप इतना पैसा रखते, इतना ब्याज मिलता आपको, इतना बढ़िया आपको फायदा करवाए हैं। कह रहे थे तुमको बुद्धि नहीं है, दिखा मेरा बुद्धि। ये जो 2 टाइम भैंसिया का दूध पीता है ना, इसके पास बुद्धि नहीं है, पर हमारे पास है। अरे हाँ हाँ, पहले पैसा आने दो तब बात करना। जाओ मेरा फोन लेके आओ, उसमें हो सकता है मैसेज किया हो ना पागल, उसी से ऑर्डर दिए थे ना। आया मैसेज? अरे मैसेज क्या आया, एक्सेप्ट करके कोड भी भेज दिए। अब देखिएगा थोड़ा देर में आपका 1,000 रुपया भी आ जाएगा और कपड़ा भी उठाने के लिए आदमी आ जाएगा। चलो ठीक है, ये झंझट तो हटा, जाओ जाके नहा लो एक एक करके। अरे अब क्या नहाएंगे पापा, शाम का 4 हो गया है। एक काम करते, हमको मार्केट में थोड़ा काम है, हम बाजार से होकर आते हैं और वहीं नाश्ता कर लेंगे। आप लोग के लिए भी कुछ लाना है क्या? अरे हाँ हाँ, लेट भी हो गया, खाना भी नहीं बना, एक काम कर ले आना। अरे तुमको खाना है समोसा तो खाओ, नहीं तो निकला। आया बड़ा होशियार बन रहा है, तुम्हारे बाप का दुकान नहीं है। जैसे तुम बोलेगा वैसे हम धंधा करेंगे।
बकवास कर रहा है। समोसा ठंडा है तो क्या हुआ? घर में खाना ठंडा नहीं हो जाता तुम्हारा? तो खाता है कि नहीं? जाता है अपना पत्नी को बोलने कि खाना ठंडा हो गया, डर के मारे खा लेता है ना, तो खा ले यहाँ पे। ठंडा हो गया तो फेंक दे, दोबारा फ्राई करेंगे तो वैसा स्वाद नहीं आएगा। फिर दूसरा कस्टमर आएगा बोलेगा दोबारा फ्राई करके दिए। इतना सारा समोसा पड़ा फेंक नहीं ना देंगे। नटंकी करता है और सब नहीं आता है, खाता नहीं है क्या? इतना सारा कस्टमर आ रहा खा रहा, तुम्ही को ज्यादा खुजली है। चुपचाप से उठा के खा लो। आप चटनी के साथ समोसा दे दिए तो नाटक कर रहा। आज तुम्हारे प्लेट में से हम समोसा निकाले, चटनी अलग करे। नहीं खाना था तो पहले बोल देना था। अरे जी, तुम्हारा दुकान चल गया है तो बहुत उड़ रहे हो। जब दुकान नहीं चलता था, छोटा सा एक ठेला था, तो भैया मेरे यहाँ से खाइएगा, मेरे यहाँ से खाइएगा करते थे, आगे पीछे घूमते थे। आज बड़ा उड़ रहे हो, पैसा आ गया तो व्यवहार बदल गया तुम्हारा। हाँ, अरे सबका समय आता है, उस समय तुम फ्री में भी खा के जाता था, देना पड़ता था। और हम धंधा कर रहे हैं, तुम्हारी से मदद नहीं मांगे, समझा? तुमको बोलते थे पैसा दो तो बदले में समोसा लो, ये नहीं बोलते थे पैसा दो, भीख नहीं मांगते थे, समझा? होशियार बन रहा। सुबह से ऐसे ही दिमाग खराब है। समोसा बनाने वाला मेरा कारीगर नहीं आया, हमको खुद बनाना पड़ा और तुमको ज्यादा खुजली हो रहा। तुमको नहीं खाना है तो जाए से, आइंदा से हमारा दुकान में नहीं चलेगा, समझा? होशियार बनता है। अरे नहीं खाना है तुम्हारा दुकान का, पागल साले, नहीं खाएंगे, खा लो अपना समोसा। साला तुम्हारा बाप होगा, समझा? जा कर हड्डी तोड़ देंगे तुम्हारा मेरा दुकान में दिखा तो। जिसको देखो आगे फुटा नहीं दिखाता है, ठंडा समोसा ठंडा समोसा। साला 2 दिन खाने के लिए नहीं मिलेगा तो चाट चाट के कुत्ता से भी छीन के खाएगा। और होशियार बनता है, खाना का अपमान करता है। तुम बोले रे बाबू क्या चाहिए तुमको? खड़ा का है दुकान पे आके, जो चाहिए जल्दी बोलो, समय नहीं होता है। दुकान में भीड़ मत लगा, क्या चाहिए बोलो। अरे हाँ चाचा, बहुत भीड़ आपका दुकान पर, इतना दब के हम खड़े हैं, दिखाई नहीं दे रहे आप हमको। आगे से आदमी को हटाइए ना। मजाक नहीं चल रहा है दुकान पे, मजाक करने आए हो? क्या चाहिए वो बोलो। अरे हमको समोसा चाहिए 6 पीस, और हमको गरम समोसा चाहिए और लड्डू भी चाहिए। अरे बहरा तुमको सुनाई नहीं दिया? समोसा ठंडा है, लेना है तो लो, नहीं तो जाओ। गरम समोसा गरम समोसा, सबको देखो गरम गरम खाने का आदत पड़ गया। सारा गर्मी तुम्ही लोग के अंदर भरा हुआ है, गरम करके घर पे खा लेना। अरे ऐसे क्या बात कर रहा है तुम कस्टमर से? हाँ, ऐसे क्या बात कर रहा है? तुम उसको हड़का दिया तो सोचा हमको भी हड़का देगा? एक जूता खींच कर मारेंगे ना, मुंह तोड़ देंगे तुम्हारा, पागल कहीं का। पहली बार तुम्हारे दुकान पर चढ़े हम, कस्टमर बनाने आता है तुमको? कहता है समोसा बनाने वाला आदमी नहीं है, दिमाग गर्म है। तुम्हारा दिमाग गर्म है तो अपना गर्मी अंदर रखो, ज्यादा बाहर निकाले ना गर्मी तो यहाँ पर कोई आकर तुमको ठंडा करके चला जाएगा। फिर तुम्हारे घर में 13 दिन का फंक्शन बनेगा, समझा? अरे निकलो मेरा दुकान से, नहीं तो तुम्हारा 13वां यहीं पे कर देंगे मार के। चलो निकलो। आया बड़ा होशियार बन रहा, पहली बार आया ना बोल रहा, आखिरी बार भी यही है तुम्हारा। इसके बाद दिखा मेरा दुकान पे तो निकल खोल के मारेंगे, जिसको देखो ज्यादा होशियार बनता है। निकलो मेरा दुकान से, निकलो। अपना माई को बोला जाके समोसा बना के खिलाएगा, मेरा दुकान से समोसा लेगा। अरे बेटा तुम्हारा दिन बहुत जल्दी खराब आने वाला है, ठेला से ये दुकान खोला है ना, ऐसा दिन आएगा किसी दुकान के बाद तुम कटोरा लेकर बैठा होगा और लोग तुमको भीख भी नहीं दे रहा होगा। हाँ देख लेंगे, जा। भैया 6 समोसा दे दीजिए गरम गरम। अरे ये क्या, मेरा बैंक से 1.5 लाख रुपया निकल गया, ये कैसे हुआ? हम तो नहीं निकाले। ऐसा तो नहीं वो पागल ऑनलाइन वाला जो 1000 रुपया भेजा, उसका कोड मांगा, उससे पैसा निकल गया। ये पगला काला का दुकान छोड़ेंगे नहीं, और ये पैसा भी उसी समय निकला। हम मैसेज नहीं देखे इतना देर से, फोन ही नहीं चलाए थे इतना देर से, अब तो रात हो गया। अब तो बैंक में भी जाके नहीं बोल सकते हैं, कल ही बोलना पड़ेगा। लेकिन इसको हम छोड़ेंगे नहीं, काला कद्दू को। ऑनलाइन कर करके हमको रोड पे ले आया, मेरा 1.5 लाख रुपया निकलवा दिया। अभी बताते हैं इसको हम। अरे पागल उठो, आज में हड्डी तोड़ेंगे हम। अरे जाइए ना पापा, क्यों रात में डिस्टर्ब करते हैं, सोने दीजिए। अरे चुप कर तुम, ये पागल के चक्कर में बैंक अकाउंट से पैसा निकल गया मेरा 1.5 लाख रुपया। क्या बोले 1.5 लाख रुपया कैसे? ऑनलाइन जो कपड़ा नहीं मंगवाया था, वो 1000 रुपया भेजा ना, कोड मांगा था, वो लोग फ्रॉड था, पैसा निकाल लिया 1.5 लाख रुपया। अरे वो तो शाम में ना हम लोग कोड वर्ड मंगवाए थे, अभी पैसा निकला। अरे हम फोन नहीं चलाए तो उसी समय पैसा निकल गया, मैसेज आ गया था उसी समय। अरे तो देख क्या रहा है, मारिए नहीं, उठेगा नहीं, सुन रहा होगा, मारिए। अरे अब इसका हड्डी तोड़ेंगे हम, अंठियाता है ना, अब पता चलेगा इसको हम क्या चीज है। अरे बाबा छोड़िए, अरे बाबा छोड़िए, मार कर रहे तरफ पे, छोड़िए। अरे क्या हुआ, मार कर रहे थे अभी रात में हमको आकर। अरे मारे नहीं तो क्या करे, तुम्हारा पूजा करे पागल आदमी। मेरा 1.5 लाख का नुकसान कर दिया। अरे सोते सोते हम आपका पैसा कैसे नुकसान कर सकते हैं, हम तो सो रहे थे ना। अरे पागल, तुम्ही ना बोला था ऑनलाइन कपड़ा मंगवाएंगे। एक तो फालतू कपड़ा सब मंगवा लिया, वापस नहीं हुआ, ऊपर से पागल उससे कोड मंगवा के उसको कोड दे दिया। वो पगला लोग पैसा निकाल लिया मेरा बैंक अकाउंट से, 1.5 लाख रुपया खाता में था, 1.5 लाख रुपया निकाल लिया। क्या वो 1.5 लाख रुपया निकाल लिया? इसका मतलब वो वेबसाइट फ्रॉड थी, जानबूझकर मार्केट से सबसे सस्ता रेट का सामान सब रखा था और फिर जानबूझकर लगता है कि बेकार सामान भेजा ताकि हम लोग उससे पैसा वापस मंगाए तो वो पैसा निकाल ले। पापा हम लोग के साथ फ्रॉड हो गया है, और इसमें हम आपको पहले बता देते मेरा कोई गलती नहीं है, ये किसी के साथ भी हो सकता है। पापा हमको क्या मालूम कि ऐसा फ्रॉड भी होता है। अरे मालूम नहीं था तो तुमको मालूम करना चाहिए था, बकवास करा था, मार्केट से ही ले लेते इंडो वेस्टर्न। ऑनलाइन ले लीजिए। हम तो बोल ही रहे थे, आप तो ज्यादा होशियार बन रहे थे ना, ज्यादा होशियार लोग के साथ ऐसा ही होता है। 8000 का इंडो वेस्टर्न नहीं लिए और यहाँ 1.5 लाख रुपया खर्च करके बैठे हैं,
नहीं छोड़ेंगे। सुबह से देख रहे तुम अपने आप को सही साबित करने में लगा हुआ है। हड्डी तोड़ देंगे तुम्हारा, मजाक उड़ाता नहीं बचेगा आज तुम लोग। देख रहे हैं दोस्तों क्या हुआ मेरे साथ, कैसे मेरे साथ स्कैम हो गया, क्या चल रहा है कद्दूपुर में, आप ही लोग बताइए। किसका पहले हड्डी तोड़े, काला कद्दू का या गोरा कद्दू का? और तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।